कोलॉइड्स। दोस्तों, जो काइनेटिक प्रॉपर्टी होती हैं कोलॉइड्स की, ठीक है, वो मोशन से रिलेटेड होती है। ठीक, वो कोलॉइडल पार्टिकल्स के मोशन से रिलेटेड होती है। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन में मोशन हमारा 3 तरीके से हो सकता है। ठीक है, पहला थर्मली इंड्यूस्ड मोशंस, ठीक है, जैसे कि ब्राउनियन मोशन रहा, डिफ्यूजन रहा, ऑस्मोसिस। सेकंड, जो ग्रेविटेशनली इंड्यूस्ड मोशन होते हैं, जैसे कि सेडिमेंटेशन। ठीक, और थर्ड, जो हम अप्लाई करते हैं एक्सटर्नली, जैसे कि विस्कोसिटी। ठीक है, अब हम इन सारे मोशंस के बारे में जानेंगे अच्छे से। ठीक है, कि ये कोलॉइडल सॉल्यूशन में किस तरीके से होते हैं। पहला होता है हमारा ब्राउनियन मोशन। ठीक है, ब्राउनियन मोशन क्या होता है? ये होता है हमारा रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल विद बॉम्बार्डमेंट विद डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, कि देखो ये हमारे पास एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके अंदर ये पार्टिकल्स हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन की, वो रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, और एक दूसरे पार्टिकलों से टकराते रहते हैं। ठीक है, इसी रैंडम मूवमेंट को क्या कहते हैं? हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ठीक है, अब जो ब्राउनियन मोशन है ये हमारी डिपेंड करती है 2 चीज़ों पे, पार्टिकल साइज पे और विस्कोसिटी पे। अगर पार्टिकल साइज हमारा कम होगा तो ब्राउनियन मोशन इंक्रीज होगी। ठीक है, ब्राउनियन मूवमेंट इंक्रीज होगी। अगर विस्कोसिटी कम होगी तो भी ब्राउनियन मूवमेंट इंक्रीज होगी। ठीक है, ये इन 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इसके बाद सेकंड जो आता है मोशन हमारा, वो होता है हमारा डिफ्यूज़न। ठीक है, सेकंड होता है हमारा डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। ठीक है, इसको हम एक बार डायग्राम पे समझते हैं किस तरीके से होता है हमारा डिफ्यूज़न। सपोज मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक, और मैंने कहा कि एक तरफ मेरे कोलॉइडल पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। ठीक है, इस तरफ कोलॉइडल पार्टिकल ज़्यादा है, इस तरफ कोलॉइडल पार्टिकल कम है। ठीक है, तो ये जो ज़्यादा वाले पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, ये मूव करके कम वाली साइड चले जाएंगे। ठीक है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन इधर की तरफ है। ठीक, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। तो ये पार्टिकल्स मूव करके रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन में मूव करेंगे जब तक कि दोनों तरफ बराबर ना हो जाए। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। ठीक है, अब जो डिफ्यूज़न होता है इसका रेट, ठीक है, कि डिफ्यूज़न कितना स्लो हो फास्ट हो, ठीक है, वो हमें फिक्स फर्स्ट लॉ से पता चलती है। ठीक है, फिक्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो dq/dt होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है dc/dx। अब ये चीज़ें क्या हैं? देखो, dq/dt है हमारा अमाउंट डिफ्यूज़। ठीक है, कि कितनी अमाउंट डिफ्यूज़ हो रही है, एक साइड से दूसरी साइड कितनी अमाउंट जा रही है। ठीक है, वो है हमारी dq/dt। ठीक है, वहीं dc/dx क्या है? ये है हमारी कंसंट्रेशन। देखो, जितनी अमाउंट डिफ्यूज़ हो रही है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है कि इधर की तरफ कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, और इधर की तरफ कंसंट्रेशन कितनी है और डिस्टेंस कितना है। ठीक, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस इसको ट्रेवल करके जाना है। ठीक है, वहीं जो d और s है, ठीक है, d हमारा कांस्टेंट है और s है एरिया। ठीक है, कि कितनी एरिया में से ये ट्रेवल करेंगे पार्टिकल्स इधर की तरफ। ठीक है, तो ये है हमारा डिफ्यूज़न। इसके बाद जो तीसरी मूवमेंट आती है वो है हमारी ऑस्मोसिस। थर्ड है हमारी ऑस्मोसिस। ठीक है, तो दोस्तों देखो, ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस होती है हमारी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम लो वाटर कंसंट्रेशन टू हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू मेम्ब्रेन। ठीक है, डिफ्यूज़न हमारी बिना मेम्ब्रेन के भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ऑस्मोसिस में एक मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कि एक तरफ एक मेम्ब्रेन हो बीच में। ठीक है, और अगर एक तरफ क्या है कि इधर की तरफ वाटर जो है हमारा कम है। ठीक है, इधर मैं कह देता हूँ कि हमारा वाटर कम है। ठीक है, इधर की तरफ हमारा वाटर ज़्यादा है। ठीक, तो वाटर की मूवमेंट किस तरफ होगी? कम, ज़्यादा से कम की तरफ। ठीक है, कि जिस तरफ वाटर ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, डेफिनेशन में मैंने पार्टिकल्स की डेफिनेशन लिखी है जो कि उल्टी होगी। ठीक है, वाटर मूव करेगा हाई टू लो। ठीक है, वाटर मूव करेगा हमारा हाई टू लो, वहीं जो पार्टिकल्स होंगे ये मूव करेंगे लो टू हाई। ठीक है, पार्टिकल्स मूव करते हैं लो टू हाई इन ऑस्मोसिस। ठीक है, और ये जो भी कुछ होगा ये बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, मेम्ब्रेन के थ्रू होगा ऑस्मोसिस। ठीक है, अब ऑस्मोसिस
जब होता है तो हमारा एक ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो ऑस्मोसिस को कंट्रोल करता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पाई इक्वल टू CRT। सी क्या है, कंसंट्रेशन, ठीक है। आर हमारा कांस्टेंट है और टी है हमारा टेम्परेचर, कि किस टेम्परेचर पे हो रही है, ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी आती है वो होती है हमारी सेडिमेंटेशन, ठीक है। सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन होता है सेटलिंग डाउन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। कि जितने भी कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, ठीक, अभी तो ये खुद ही मूवमेंट कर रहे थे, अब क्या है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटी की वजह से जो कोलोइडल पार्टिकल है वो बॉटम पे आके सेटल हो जाए, तो इसी को बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो जो वेलोसिटी होगी सेडिमेंटेशन की, कि सेडिमेंटेशन कितनी स्लो हो रहा है, कितना फास्ट हो रहा है, वो स्टोक्स लॉ पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है कि जो रेट वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 2r² के, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पार्टिकल डेंसिटी माइनस मीडियम डेंसिटी, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी विस्कोसिटी के, ठीक है। मीडियम की विस्कोसिटी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये था हमारा सेडिमेंटेशन। इसके बाद जो लास्ट है वो है हमारी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी होती है एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो, ठीक, कि जो पार्टिकल को रेजिस्ट करे, ठीक है, कि कोई फोर्स जो पार्टिकल को रेजिस्ट करे मूवमेंट से, उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। तो विस्कोसिटी हमारी गिवन बाय होती है आइंस्टाइन इक्वेशन, ठीक है। आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी विस्कोसिटी के ऊपर, ठीक है, कि जो विस्कोसिटी होगी, विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगी किस पे, देखो, जो डिस्पर्जन की जो विस्कोसिटी होगी नीटा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मीडियम की विस्कोसिटी के, ठीक है। और इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 + 2.5, ठीक है। 5 क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम फ्रैक्शन, ठीक है, कि कितना हमारे पार्टिकल्स को डिस्पर्स किया गया है, कोलोइडल पार्टिकल को डिस्पर्स किया गया है। 5 है हमारा वॉल्यूम फ्रैक्शन, ठीक है। वहीं हमारी नीटा है डिस्पर्सन विस्कोसिटी जो कि सॉल्यूशन की होगी, और हमारा नीटा नॉट ये है मीडियम की विस्कोसिटी जो हम इनिशियली मीडियम लेंगे, ठीक है। अब विस्कोसिटी में हमें एक पॉइंट और ये याद रखना है कि जो शेप होती है वो अफेक्ट करती है विस्कोसिटी को, ठीक है। जो पार्टिकल की शेप होती है, अगर पार्टिकल्स पैरोकोलोइड शेप के होंगे तो लो विस्कोसिटी होगी, वहीं अगर पार्टिकल लीनियर शेप के होंगे तो हाई विस्कोसिटी होगी, ठीक है। तो ये थे पॉइंट्स